नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इन दिनों लगता है पीएम मोदी के दिन बुरे चल रहे हैं। उनके खुद के अच्छे दिन गायब हो गए हैं। एक तो राहुल गांधी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा रखी है, उसके ऊपर से कुछ घोटालों की वजह से मोदी फंसते ही चले जा रहे हैं। इसीलिए उनको ट्रोल करने वाले आजकल खूब एक्टिव हैं। आम इंसान से लेकर पत्रकार, मोदी को ट्रोल करने वालों की कोई कमी नहीं है। जैसे अब पत्रकार रवीश कुमार ने मोदी को बेइज्जत कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। मामला हिंडरबर्ग से जुड़ा हुआ है। अभी हाल फिलहाल ही अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडरबर्ग की रिसर्च की वजह से मोदी सबके निशाने पर आ गए थे। इस रिसर्च में सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगे थे। अभी इसी मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। इसी मामले में ईरा दुग्गल नाम के एक यूजर ने लिखा, दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत के नियामक प्रमुख ने संभावित नियमों के उल्लंघन से राजस्व अर्जित किया। माधवीपुरी बुच ने एक भारतीय कंसल्टेंसी फर्म में शेयर धारित बरकरार रखी, इससे राजस्व अर्जित किया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका खुलासा किया था और ये उनके पति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फर्म थी। क्या उन्हें इस शर्त पर औपचारिक छूट दी गई थी? सरकार या सेबी बोर्ड द्वारा की नियामक अधिकारी कोई अन्य कमाई नहीं कर सकते? अब यहाँ इस यूजर ने जिस तरह से मोदी पर सवाल उठाए हैं, उनकी सरकार पर सवाल उठाए हैं, इस पर जब पत्रकार रवीश कुमार की नजर पड़ी तो उन्होंने इस पोस्ट का जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लाल किले से इसका प्रसारण होना चाहिए। अब रवीश कुमार का ये तंज मोदी पर ही माना जा रहा है, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बड़ी बड़ी बातें कही थी। करीबन 1.5 घंटे तक मोदी ने भाषण दिया, कई अहम मुद्दों पर बात की थी। ऐसे में रवीश कुमार का लाल किले का तंज किसी और पर नहीं बल्कि मोदी पर ही माना जा रहा है कि मोदी को हिंडरबर्ग पर भी लाल किले से कुछ कहना चाहिए था। ऐसा करके पत्रकार रवीश कुमार ने मोदी को बेइज्जत कर दिया है। वहीं रवीश कुमार के ट्वीट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है। आभास नाम के यूजर ने मोदी के भाषण को पोस्ट करते हुए लिखा, लाल किले से सिर्फ जुमला श्रेष्ठ प्रसारित हो पा रहे हैं आजकल, बाकी तो सब चंगा सी। एक और यूजर ने लिखा, भारत में नियामक प्रमुख खुद ही नियम तोड़कर कमाई कर रही है। माधवीपुरी बुच ने एक कंसल्टेंसी फर्म से कमाई की और कहा कि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से बताया था, लेकिन क्या सरकार या सेबी ने उन्हें कोई औपचारिक छूट दी? इसका जवाब अभी भी हवा में है। मोदी सरकार में तो अच्छे दिन ऐसे ही आते हैं, नियम आपके लिए, छूट उनके लिए। एक और यूजर ने लिखा, लाल किले से केवल झूठ ही प्रसारित हो सकता है, सच की कोई गारंटी नहीं। सुनील नाम के यूजर ने लिखा, एक चौकीदार नहीं सभी चौकीदार चोर हैं। तो कुछ इस तरह से हिंडरबर्ग के मुद्दे पर अभी भी मोदी घिर रहे हैं। अब आपको मामला समझाते हैं। हिंडरबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगा दिया है। हिंडरबर्ग रिसर्च ने सबूतों के साथ ये बताया है कि अडानी घोटालों में धवल बुच का हाथ है। डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि बुच और उनके पति के पास एक ऐसी ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी की कंपनी में थी, जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया गया था। ऐसे में सवाल मोदी पर उठे कि वो इस मामले में कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं और एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे और कहा था, देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगी? अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतना क्यों डरते हैं और इससे क्या पता चल सकता है। फिलहाल रवीश कुमार का ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। उनके इस पोस्ट पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।